हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो की लेक्चर सीरीज़ में। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है बेसिक वाले, और हम लोग अभी शॉर्ट वीडियोस भी देख पा रहे हैं, जहां पर अभी हम लोगों ने अगली वीडियो में देखा ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का वीडियो लेक्चर सीरीज़। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन की लेक्चर सीरीज़ के बाद अब आप लोगों को कभी भी फ्रैक्शन से डर नहीं लगेगा देख के कि आखिरकार फ्रैक्शन होता क्या है। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को अगर हम लोग सिर्फ सिंपली फॉर्म में अगर डिनोट करना चाहें तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलवेज क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं इसको। ऊपर देखिए, ये जो साइन दिए हैं बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं बटा या फिर बाई। उसके ऊपर में जो पी है, इसका मतलब होता है, ये होता है न्यूमरेटर। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूमरेटर। जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। बिल्कुल सही। नीचे जो क्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर यानी डी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बेसिक वाले लेक्चर सीरीज़ की वीडियोस कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपको पूरे ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग फ्रैक्शन को डिनोट कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। न्यूमरेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर अंश, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर हर। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, तो बता दीजिए यहाँ पे 2 क्या है? न्यूमरेटर, 3 क्या है? डिनोमिनेटर। समझ में आ गया फ्रेंड्स? वेरी गुड। अब हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो बेसिकली फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 3 टाइप के। सबसे फर्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब थर्ड वन देखिए आप, थर्ड को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन, वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का जो भी पार्ट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, वहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होगा। मतलब न्यूमरेटर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? छोटा होने वाला है, लेस देन डिनोमिनेटर। अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन में कोई भी दिक्कत है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ। आप उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को पहले ख़त्म कर लें, तब आके यहाँ पर देखें, क्योंकि उसमें मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। वहाँ पे आपको अगर सीख लीजिएगा तो आपको यहाँ पे डाउट थोड़ा सा भी नहीं रहेगा कि आखिर ये सिंबल मैंने कैसे लिखा, क्या लिखा और क्या हो रहा है। उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप फिर से यहाँ से आकर स्टार्ट कर सकते हो। तो आ गए हम लोगों ने देख लिया न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? तो इसका एग्जाम्पल होने वाला है 2/3, 7/10, 11/30। देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आते हैं इसमें। तो न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है,
ग्रेटर देन का साइन है ये, देख लीजिए डिनोमिनेटर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ग्रेटर देन लेस देन, तो पहले उस आई बटन में जाके उस लिंक को क्लियर करके, और मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप क्लियर कर लो कि ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, फिर आप यहीं से आके ज्वाइन करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, 5/2, 9/8, 13 कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, 9 बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपको पता है कि एग्जाम्पल क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग आम तौर पे गिन सकते हैं, उन्हीं सब नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। वो सब भी हम लोग सीखेंगे पूरे फुल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जब हम लोग सीखेंगे फुल डिटेल के साथ, तो वहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी सीरीज़ हैं वो सब कुछ सीखेंगे। लेकिन ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग उसके बारे में नहीं जा रहे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मेन फ्रैक्शन के ऊपर ही फोकस करना है। तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में अभी थोड़ा सा बता दिए, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो को कंप्लीट करके देख लीजिएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब होता है कोई भी एक कंप्लीट नंबर जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2/3। आगे समझ में। तो ये मेरा पूरा का पूरा ये जो फॉर्म है, ये किसका फॉर्म है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा देखने को, 1 से ही 1/3। तो ये भी जो है, ये भी मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म होने के बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/5, यहाँ पर जो 4 है और बाई में क्या है, 5 है। तो 4 क्या है मेरा न्यूमरेटर है, 5 है मेरा डिनोमिनेटर। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मतलब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, दोनों में हम लोग अगर किसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं 4/5 को अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8/10। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, 8/10। तो ये हो गया मेरा एक फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड अगर हमको जानना होगा तो 4/5 में फिर से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए मेरे दोस्त, तब आपको मिलेगा कौन सा 12/15। तो ये भी हो गया मेरा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आशा करते हैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। तो बेसिकली लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी जितने भी मेरे पास फ्रैक्शन दिए होंगे, जितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे, उन सभी का डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब सेम डिनोमिनेटर होने वाला है।
सेम डिनोमिनेटर होने वाला है, उन सभी को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 2/9, 7/9, 8/9। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये पूरी चीज़। तो 2/9, 7/9 और 8/9, तो देख लीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सभी के क्या हो गए, सेम है। इसका मतलब ये तीनों क्या है मेरे पास, लाइक फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वेरी गुड, अनलाइक फ्रैक्शन। आपको ये हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अनलाइक फ्रैक्शन, हैंडराइटिंग में थोड़ा सा डिफेक्ट है, कुछ किया नहीं जा सकता, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिनोमिनेटर होगा मेरा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर होने वाला है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इसका एग्जांपल क्या होने वाला है, 3/8, 7/9, 11/20। तो ये तीनों का तीनों जो फ्रैक्शन आप देख पा रहे होगे, ये तीनों का तीनों फ्रैक्शन मेरे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन से। आशा करते हैं कि आपको फ्रैक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये इस फ्रैक्शन का एक डेडिकेटेड वीडियो था, इसको आप लोग अच्छे से देख के समझ लो। और फ्रैक्शन के बारे में जितने भी और कुछ अगर जो भी बचे होंगे तो हम लोग जब इसके सम्स करेंगे, सम्स वाले वीडियो में जब फ्रैक्शन के सम्स होंगे तब वहाँ पे आपको इसके सम्स जब कराए जाएंगे तब आपको और अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आप कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, ओके।